दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है परमेश्वर ने आप सबको संभाल करके रखा है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ है। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे बाइबल पुराने नियम से जो अय्यूब की पुस्तक है उससे हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों अय्यूब जो है परमेश्वर की दृष्टि में एक खराब व्यक्ति था और परमेश्वर के डर और भय में जीता था, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि उसके जैसा खराब व्यक्ति और कोई नहीं है। और मेरा डर और भय मानने वाला परमेश्वर उसका तारीफ करता है और परमेश्वर का भरोसा उसके ऊपर में हम देख सकते हैं। तो घटनाएं कुछ इस प्रकार घटती है दोस्तों कि परमेश्वर पिता जो है अपने दरबार में होते हैं और उसी वक्त स्वर्ग में जो दरबार में परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान जो है पहुंच जाता है, उसके दरबार में पहुंच जाता है और परमेश्वर जो है शैतान को पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि तू कहां से आया है। तो शैतान कह रहा है इसी तरह पृथ्वी पे हिलते डोलते मैं आया हूं। तो परमेश्वर जो है उसे पूछते हैं कि तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा है? उसके जैसा खराब व्यक्ति और कोई भी नहीं है। तो शैतान दूर कहता है कि आपने उसके चारों तरफ में बारह बांध रखा है, उसको सुरक्षा दे रखा है, अपना सुरक्षा जो हटा लीजिए और आपने उसको बहुत सारा धन संपत्ति दिया है, इसलिए वो आपका डर और भय मानता है। तो आप अपना बारह हटा दीजिए, फिर देखिए कि वो कैसे आपका हिनाई करता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, उसके शरीर और आत्मा को मत छूना, तुमको जो करना है कर लो। तो शैतान जो है क्या करता है, एक ही बार में उसके बच्चे को, उसके मवेशियों को और भी बहुत सारे चीज़ों को, जो उसका जितना भी धन संपत्ति होता है सबको नष्ट कर देता है। एक के बाद एक उसका पूरा संपत्ति जो है नष्ट कर देता है। अंत में जो व्यक्ति आता है वो कहता है कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। तो वो अय्यूब जो है अपना कपड़ा फाड़ता है और पृथ्वी पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं नंगा आया था और नंगा ही परमेश्वर के पास में लौट जाऊंगा। वो परमेश्वर के ऊपर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाता है। उसके बाद में शैतान फिर से एक बार परमेश्वर के दरबार में पहुंचता है और परमेश्वर पिता जो है उसको पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि तू कहाँ से आया? तो बोला इसी तरह पृथ्वी पे डोलते डोलते आया हूँ। तो फिर परमेश्वर कहते हैं क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा है? तो वो कहता है हाँ देखा है। तो फिर परमेश्वर कहता है उसके जैसा खराब व्यक्ति और डर भय मानने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो बोलता है आपने उसको सब कुछ तंदुरुस्ती स्वस्थ शरीर दिया, इसलिए वो आपका डर और भय मानता है। आप वो ले लीजिए, फिर देखिए वो कैसा आपका हिनाई करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं उस शैतान को इजाजत देते हैं कि ठीक है तू उसके आत्मा को छोड़ देना, शरीर के साथ में तू चाहे जो कर ले। तो शैतान जो है क्या करता है, अय्यूब को एक असाध्य रोग से जो है पीड़ित कर देता है और उसके बाद में उसकी पत्नी भी उसको भला बुरा कहने लगती है और इस प्रकार अय्यूब जो है एक पीड़ित व्यक्ति हो जाता है। बहुत ही धनद है, बहुत ही धनी व्यक्ति था और बहुत ही धर्मी था। अपने बेटों के लिए वो प्रत्येक बार बलि क्या करता था, उसके बेटे जब आते थे, उसकी बेटियां जब आती थी, उनको दान दिया करता था। उस समय में जिस देश में, जिस उच्च देश में वो रहता था, आज का जो जॉर्डन नाम का जो देश है वो उसी देश में पड़ता है। तो उस देश में बहुत नाम था उसका, बहुत लोग उसको मान सम्मान करते थे, प्रतिष्ठा देते थे और उससे धनवान दूसरा और कोई भी व्यक्ति नहीं था। मगर क्या होता है, अचानक जो है उसके जीवन में इतना बड़ा असाध्य रोग आ जाता है, इतनी बड़ी समस्या आती है, उसके बेटे मर जाते हैं, बेटियां मर जाती है, पत्नी उसके विमुख हो जाती है, सारा संपत्ति नष्ट हो जाता है और वो खुद एक असाध्य घाव से जो है पीड़ित हो जाता है। और इस प्रकार उसके जो दोस्त आते हैं, उसके दोस्त लोग भी उसके ऊपर में इल्जाम लगाते हैं कि निश्चित है कि तू छुप छुप करके कोई ना कोई गलत काम करता होगा, पाप करता होगा। इस प्रकार वो लोग उसके ऊपर में दोष लगाते हैं और बहुत सारा वार्तालाप उन लोगों के बीच में होता है। मगर वो परमेश्वर के सामने में भी अपने आप को धर्मी ठहराता है। परमेश्वर को किसी भी तरह का बुरा बातें तो नहीं बोलता है या कोई भी किसी भी प्रकार का इल्जाम तो वो नहीं लगाता है, मगर अपना परिस्थिति जो है, अपना न्याय जो है परमेश्वर के सामने में वो रखता है कि मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। और परमेश्वर खुद ये स्वीकार करता है कि अय्यूब जो है बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। दोस्तों जब हम बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, तो ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जिनका परमेश्वर जो है तारीफ करता है और जिसके बारे में परमेश्वर जो है कहता है कि ये मेरे बेटे और मेरे बेटी मेरी संतान है। और परमेश्वर तारीफ करने लायक बहुत कम ऐसे लोग हैं और आज के डेट में तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं मिलेंगे जिसका परमेश्वर तारीफ करता है, इंक्लूडिंग टू मी। अगर मैं अपने आप को कहूँ तो मैं भी उतना खराब व्यक्ति नहीं हो सकता अय्यूब के जैसा। और जिस वक्त ये किताब लिखा गया, किस सदी में किताब लिखा गया बाइबल, इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी हमको नहीं देती है दोस्तों। और अय्यूब कितने साल तक इन सारे रोगों से पीड़ित था, इसके बारे में भी बाइबल हमको कोई भी जानकारी नहीं देती है। जब वो पीड़ित हुआ तो वो कितने साल का था, ये भी बाइबल हमको कोई भी जानकारी नहीं देती है। मगर विद्वानों का, जो बाइबल के विद्वान है, उनका ऐसा मानना है, दो मत है दोस्तों। कोई कहता है उसका 70-80 साल में ये परिस्थितियां उसके जीवन में आई। कोई कहता है 30-40 वर्ष का जब वो था तो उस समय में उसके जीवन में ये आया। तो दोस्तों बड़ा बात ये नहीं है कि उसके जीवन में किस साल में आया, वो बूढ़ा था या जवान था। बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो परमेश्वर के डर और भय में जीने वाला व्यक्ति था। और हमको अब क्या करना चाहिए, अपने आप को अय्यूब के पास में खड़ा करके हमको अपने आप का तुलना करना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में जब ऐसा समस्या आएगा तो हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। क्या परमेश्वर का जो योजना है कि शैतान ने उसको आदेश दिया कि ठीक है तुम अय्यूब के साथ में जो चाहे करना चाहते हो कर लो, मगर वो डरेगा नहीं, डिगेगा नहीं, झुकेगा नहीं। क्या हमारे बारे में या मेरे बारे में क्या परमेश्वर ऐसा कह सकता है, या आपके बारे में परमेश्वर ऐसा चुनौती दुष्ट से ले सकता है कि तुम चाहे जो करना है कर लो? ये कभी भी इंसान जो है झुकेगा नहीं, चाहे इसका पूरा संपत्ति चला जाए, चाहे इसका शरीर में जितना भी परेशानी आ जाए, ये कभी भी झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। क्या हमारे बारे में परमेश्वर ऐसा कह सकता है? क्या आपके बारे में ऐसा परमेश्वर कह सकता है? इस पे हमको विचार करना चाहिए और हमको परमेश्वर के साथ में ऐसा ही संबंध, ऐसा ही संगति बना करके रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। पर ये बाइबल अय्यूब की पुस्तक हमको बताती है कि हमको परमेश्वर जो है, परमेश्वर के साथ में अपना संबंध जो है सही बना करके रखना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को सही तरीके से बना करके रखते हैं तो परमेश्वर जो है इन सारी विपरीत परिस्थितियों को बदल सकता है, जैसा उसने अय्यूब के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। उसके असाध्य
माफ करना दोस्तों, उसके असाध्य रोग को भी परमेश्वर ने ले लिया और उसको पूरी रीति से चंगा किया। जितना धन संपत्ति उसने खोया था उसे डबल पोर्शन में उसको दिया। जितने बेटे बेटियां थे, जितने सुंदर थे, उससे भी ज्यादा सुंदर बेटे बेटियां उसको परमेश्वर ने दिया। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके बेटे बेटी के जैसा सुंदर बच्चा जो है आज तक पृथ्वी पे नहीं हुआ। तो परमेश्वर ऐसा कार्य कर सकता है। जरूरत है हमको और आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर में स्थिर होना जब हमारे जीवन में परेशानियां और समस्या आती है, क्योंकि परमेश्वर इन सभी चीजों को अलाउ इसलिए करता है ताकि हम स्थिर हो, खड़ा हो और परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा ले। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको जानना चाहिए, परमेश्वर कभी भी हमारा अहित या हमारा बुरा चाहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारे जीवन में देखता है कि क्या हम इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। अगर हम उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं तो परमेश्वर हमारा मान सम्मान जो है, हमारी प्रतिष्ठा को क्या करता है, बढ़ा देता है और वो हमारा आदर करता है। तो हमको भी परमेश्वर के अय्यूब के समान ही परमेश्वर का आदर करना चाहिए हर एक परिस्थितियों में। और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर जो है जब तक शैतान को अलाउ नहीं करता है तब तक कोई भी शैतान आपको छू नहीं सकता है, कोई भी इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये कहानी हमको ये बताती है कि परमेश्वर जब तक आदेश नहीं देगा कोई भी आपको छू नहीं पाएगा। तो हमको ये विश्वास रख करके चलना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे वो फलना व्यक्ति प्रभु को मानने वाला था, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। कैसे उसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया? वो परमेश्वर का आत्मा तो उसके अंदर में रहता है, तो उसको दुष्ट आत्मा कैसे पकड़ सकता है? दोस्तों हमारा चरित्र, हमारा चाल, हमारा स्वभाव गलत होगा तो ये दुष्ट आत्मा जो है हमको पकड़ लेगी, क्योंकि हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। मगर यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तब तक, अगर तुम मेरे अंदर में रहोगे तो मैं एक बाड़ा बांध करके तुम्हारे चारों तरफ बाड़ा बांध दूंगा और कोई भी बाहरी शक्ति तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।